माधा एंड टीना। तो गुरप्रीत, माधा एंड टीना ये क्या है, तीनों फ्रेंड्स हैं और ये क्या करते हैं, एक बार गांव के अंदर घूमने के लिए जाते हैं। तो वहां पे उनको एक किसान दिखता है। वो किसान क्या कर रहा होता है, वो अपने खेत में वीट ग्रो करेगा, इसलिए वो अपनी जो सोयल है उसको प्रिपेयर कर रहा है, उसके अंदर खाद डाल रहा है, वो किसान कर रहा था। तो अब ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों फ्रेंड्स उस किसान के पास जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वो बोलता है कि मैं इस खेत में वीट ग्रो करूंगा और मैं इसलिए उसको क्या कर रहा हूँ, उपजाऊ बना रहा हूँ। तो बाद में जब खेत में जो फसल है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी, बाद में वो उसको हार्वेस्ट करेगा और बाद में वो उसको मंडी में बेचेगा और मंडी से उसको पैसे मिलेंगे, तो वो उन पैसों से अपना घर खर्चा चलाएगा। तो ये क्या है, फार्मर की ऑक्यूपेशन है। कौन सी ऑक्यूपेशन है वो, एग्रीकल्चर की। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ड ओरिजिन। एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एगर और एग्री मीनिंग सोयल एंड कल्चर CULTURE कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर जो है वो किससे आए हैं, लैटिन वर्ड से, एगर और एग्री। जो एग्रीकल्चर है वो लैटिन वर्ड से आया है। एगर और एग्री का मीनिंग होता है सॉयल, या फिर हमने साइंस में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एग्री का मतलब होता है फील्ड, और जियोग्राफी में हम पढ़ रहे हैं कि एगर और एग्री मीनिंग सोयल। तो एगर का मतलब दोनों ही होते हैं, तो एगर और एग्री मीनिंग सोयल या फिर फील्ड, एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर का मीनिंग फील्ड का कल्टीवेशन या फिर सोयल का कल्टीवेशन। तो ये तो हमने गुरप्रीत, माधा एंड टीना की स्टोरी पढ़ी और हमने एग्रीकल्चर में वर्ड ओरिजिन देखा। अब हम एग्रीकल्चर ए प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। अब है एग्रीकल्चर ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर को हम प्राइमरी एक्टिविटी क्यों कहते हैं, तो जैसे मान लो कोई वीट का फार्म है, ये मान लो कोई फार्म है, इसमें क्या है, वीट लहरा रहे हैं। तो ये क्या है, कोई प्लांट है और उस प्लांट से क्या बना, बिस्किट बना। बिस्किट क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है। तो उस बिस्किट को बनने के लिए कौन कौन सी जो एक्टिविटीज है वो की गई, तो 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो वीट प्लांट से लेके जो बिस्किट बना है वहां तक 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज की गई। फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड तो क्या है, एग्रीकल्चर को 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया है। तो वो 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर को हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं, लेकिन वो क्यों कहते हैं, तो एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, एंड प्रोडक्शन मतलब उसे प्रोड्यूस करना, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं, जो हमें प्रकृति से मिले हैं। तो प्रकृति से हमें वाटर, सॉयल, प्लांट, वो सब हमें प्रकृति से मिला है। तो हमने किसको प्रोड्यूस किया, हमने वीट के फार्म को प्रोड्यूस किया। हमने वो फार्मर की स्टोरी देखी थी, उसमें फार्मर क्या कर रहा था, वीट को प्रोड्यूस कर रहा था। तो उसमें क्या किया, उसने नेचुरल रिसोर्स को प्रोड्यूस किया और उसको एक्सट्रैक्ट किया। तो इसलिए हम एग्रीकल्चर को प्राइमरी एक्टिविटी क्यों कहते हैं, बिकॉज इट डील्स विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब है सेकेंडरी। तो हमने एग्रीकल्चर में तो वीट के प्लांट को ले लिया। अब प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्सेज।
अब जो वीट है वो वीट बिस्किट में कहाँ पे बना? इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इंडस्ट्रीज ने उसको क्या किया? उसको प्रोसेस करके बिस्किट के फॉर्म में बनाया। तो प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्सेज, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज थे इनका प्रोसेस करके क्या बनाया? हमने बिस्किट बनाया। तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? सेकेंडरी एक्टिविटी। फिर है टर्शियरी। तो टर्शियरी में क्या होता है? सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। मान लो हमने वीट बना दिया, अब बिस्किट बना दिया, तो आप सबने तो सोचा होगा कि बस इतनी दो ही तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, बिस्किट तो बनके तैयार हो गया। फिर ये टर्शियरी कहाँ से आ गई? तो वो जो बिस्किट है, वो जो वीट है, उसके पैर तो नहीं निकले थे कि वो इंडस्ट्री में जाके खड़ा हो गया, बोला मेरे को बिस्किट बना दो। तो उसमें क्या हुआ? उसको ट्रांसपोर्ट से ले जाया गया। तो वीट को ट्रांसपोर्ट से इंडस्ट्री के अंदर ले जाया गया। तो उसने क्या किया? उसने सपोर्ट किया इस प्राइमरी एक्टिविटी को। प्राइमरी एक्टिविटी को उसके अंदर, किसके अंदर? ट्रक या फिर किसी के अंदर भी वो ले जा रहे हैं, उसके अंदर प्राइमरी एक्टिविटी को डाला और उसको सेकेंडरी के अंदर पहुंचाया। अब सेकेंडरी में इंडस्ट्री थोड़ी ना तो खाएगी उस बिस्किट को, उस बिस्किट को तो हम खाएंगे। तो वो क्या करेगा? वो ट्रांसपोर्ट में जो हमने ट्रक लिया है वो क्या करेगा? उन बिस्किट्स के पैकेट को किसी शॉप के अंदर पहुंचाएगा। तो इसने किसको सपोर्ट किया? टर्शियरी ने। यहाँ से प्राइमरी से उसने क्या लिया? वीट को इंडस्ट्री में पहुंचाया। तो इसने प्राइमरी को भी सपोर्ट किया और बाद में क्या किया? बाद में सेकेंडरी में बिस्किट बनने के बाद में उसको शॉप तक भी पहुंचाया, तो सेकेंडरी को भी सपोर्ट किया। तो जो सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जो प्राइमरी को और सेकेंडरी को दोनों को सपोर्ट करता है, उसे हम टर्शियरी बोलते हैं। ओके, तो ये सब तो था एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं। अब है एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी में हम थोड़ा और देख लेते हैं। तो इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है? इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं? क्रॉप्स को ग्रो करना, फ्रूट्स को ग्रो करना, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। तो अगर हम किसी भी एनिमल्स है उसको पालते हैं तो वो क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। तो हम क्या करते हैं? इसीलिए एग्रीकल्चर को एक प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है। 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। वर्ल्ड के अंदर 50% जो पीपल है वो क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और इंडिया की पॉपुलेशन में जो 2/3 पॉपुलेशन है वो क्या करती है? एग्रीकल्चर करती है, ताकि वो हम सभी का पेट भर सके। तो इट इंक्लूड्स, एग्रीकल्चर में हम क्या क्या इंक्लूड्स करते हैं? ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। और 50% वर्ल्ड के अंदर 50% पीपल क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। और इंडिया के अंदर 2/3 पॉपुलेशन। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर चाहिए हमें एग्रीकल्चर के लिए। अब हमारे पास है फैक्टर इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर। तो कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीकल्चर के लिए? फर्स्ट है सोयल और सेकंड है क्लाइमेट। तो सोयल कैसे इन्फ्लुएंस करता है? लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड। एक ऐसी जमीन जिसमें हम क्या करते हैं? क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसे हम बोलते हैं अरेबल लैंड। हम प्लांट को ग्रो किस में करते हैं? सोयल के ऊपर ही ग्रो करते हैं, हम हवा में तो प्लांट्स को ग्रो नहीं करते। फिर है क्लाइमेट। तो इट शुड बी सुटेबल। क्लाइमेट कैसे जरूरी है? मान लो हमें कुछ भी ग्रो करना है तो हम जहाँ पे एकदम तेज धूप पड़ती है वहाँ पे ग्रो थोड़ी कर सकते हैं अपने प्लांट्स को। या फिर जहाँ पे जो ठंड पड़ती है, सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में हम जाएंगे तो वहाँ पे हम थोड़ी ना तो क्या
कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी प्लांट्स तो ग्रो ही नहीं होगी। तो इसलिए हमें एग्रीकल्चर करने के लिए सोयल और क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर में कौन कौन से कल्चर होते हैं? एक पीसी कल्चर होता है, एक वीटी कल्चर होता है, एक हॉर्टिकल्चर होता है, एक सेरिकल्चर होता है और एक होता है एग्रीकल्चर। तो कौन कौन से? एक पीसी कल्चर, वीटी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर और एग्रीकल्चर। अब हम इन सबको डीप में डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोयल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक, इट इज कॉल्ड फार्मिंग। तो क्या होता है? द साइंस, हम क्या करते हैं? बीज को बोते हैं, वो क्या है? एक साइंस है। एंड आर्ट, हर फार्मर का जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट करने का अलग अलग तरीका होता है, तो वो क्या है? उनकी आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, किसकी? कल्टीवेशन करने की, वो उनकी अलग क्या करने की? द साइंस एंड आर्ट, साइंस और आर्ट करने के लिए कल्टीवेशन करने, कल्टीवेशन ऑन द सोयल, सोयल की कल्टीवेशन करने की, उन सब की क्या है? अलग अलग आर्ट है। रेजिंग क्रॉप्स, वो क्या करते हैं? क्रॉप को बच्चों की तरह पालते हैं। एंड रियरिंग लाइवस्टॉक, और वो क्या करते हैं? अपने जो गाय है, बकरी है, उन सबको भी क्या करते हैं? पालते हैं। इट इज कॉल्ड फार्मिंग। और इन सभी को क्या कहा जाता है? फार्मिंग। और फार्मिंग, एग्रीकल्चर को भी फार्मिंग कहा जाता है, यानी फार्मिंग एग्रीकल्चर को भी कहा जाता है। तो ये तो था एग्रीकल्चर के बारे में। अब हम अपने अगले कल्चर की बात करेंगे। अब है सेरिकल्चर, कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। सेरी से क्या याद रखेंगे? सिल्कवॉर्म। तो सेरी से सिल्कवॉर्म याद रखना है। तो सेरी में क्या होता है? सेरिकल्चर में क्या होता है? कमर्शियल मतलब उससे क्या होता है? हमें कुछ फायदा होता है। तो हमने सिल्कवॉर्म को हमने घर पे रखा, क्यों? क्योंकि वो हमें कुकून देगा, कुकून से हम धागा बनाएंगे, धागे से हम सिल्क बनाएंगे और बाद में क्या करेंगे? फार्मर्स उसे मार्केट के अंदर बेच देंगे। तो उससे क्या हुआ? उनको फायदा हुआ। तो कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म के क्या करना? उसकी देखभाल करना और क्या करना? उससे पैसा कमाना। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर्स, वो क्या है? ये सेरिकल्चर, जो फार्मर सेरिकल्चर करते हैं वो क्या है? सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर्स, वो फार्मर्स की क्या है? इनकम है। तो वो जो सिल्कवॉर्म है, वो जो लीव्स खाता है, उसे जीवित रहने के लिए लीव्स तो खाने ही पड़ेंगे, जीवित रहने के लिए, और वो हमें जो कुकून दे रहा है उसके लिए भी तो उसे लीव्स खाने पड़ेंगे। तो वो जो सिल्कवॉर्म है वो मलबेरी लीव्स खाता है, MULBERRY, मलबेरी लीव्स खाता है। कौन? सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म खाता है मलबेरी लीव्स। तो हमने एग्रीकल्चर के बारे में और सेरिकल्चर के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बात करते हैं। अब है पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर में क्या होता है? ब्रीडिंग ऑफ फिश। पीसी वर्ड किसके लिए यूज में किया गया है? पीसी का मतलब होता है फिश, तो पीसी वर्ड यूज किया गया है फिश के लिए। इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पोन्स, जब फिश को क्या किया जाता है? खुद के बनाए हुए टैंक के अंदर, या फिर जो भी फिश को पाल रहा है उसने उन फिशेस के लिए क्या किया है? बड़े बड़े टैंक बनाए हैं और क्या किया है? पॉन्ड्स बनाए हैं। तो जब वो क्या करता है? उन फिशेस को पालता है। ऐसे तो समुद्र में बहुत सारी फिशेस होती हैं, लेकिन वो पिसीकल्चर नहीं कहलाएगी। जब वो क्या करेगा? जो भी फिश को पालना चाहता है, जब वो खुद क्या करेगा? या फिर टैंक्स एंड पॉन्ड्स बनाएगा और उनके अंदर फिश को क्या करेगा? पालेगा, उन्हें दाना देगा, वो सब करेगा, तो वो क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। तो पीसी
विटीकल्चर। विटीकल्चर में क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। विटीकल्चर में ग्रेप्स का कल्टीवेशन होता है। तो वीटी वर्ड किसके लिए यूज में हुआ है? ग्रेप्स के लिए। पीसी मतलब फिश, वीटी मतलब ग्रेप्स। इनको याद में रखना है। वीटी मतलब ग्रेप्स, पीसी मतलब फिश, सिल्क सेरीकल्चर मतलब किसके लिए यूज हुआ है? सिल्क के लिए। विटीकल्चर ग्रेप्स के लिए, पीसी कल्चर फिश के लिए। अब हमारा जो लास्ट कल्चर है वो है हॉर्टिकल्चर। उसके बारे में हम नेक्स्ट इस वीडियो में अभी पढ़ेंगे। अब है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज। हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या होता है? वेजिटेबल्स का, फ्लावर्स का और फ्रूट्स का क्या होता है? ग्रोइंग होती है। किसके लिए? कमर्शियल यूज के लिए। कमर्शियल यूज के मतलब उनको बेच के जो फार्मर्स है वो रुपीस कमाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर। हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। एग्रीकल्चर क्या है? एक साइंस है और आर्ट है। क्या? जो क्रॉप्स है उसको प्रोड्यूस करने की। सेरीकल्चर में सिल्क वॉर्म का क्या होता है? सिल्क वॉर्म से कुकून बना के उसको बेच के रुपीस कमाते हैं। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को ग्रो की जाती है। पीसी कल्चर में फिश वाला और विटीकल्चर में ग्रेप्स को ग्रो की जाती है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, then please ask me in the comments. Thank you so much.